Hey friends, how are you all? This is your friend Lawrence Dayal and welcome back to my channel once again। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आज की डेट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में सारा का सारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन जाता जा रहा है, तो हमें भी अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करना है और जो प्रेजेंस हमारी ऑफलाइन होती थी उसको कैसे हम ऑनलाइन में इफेक्टिव तरीके से कन्वर्ट करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये वीडियो गारंटी के साथ आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। सो बने रहिएगा इस वीडियो पे। सो जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में जो मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा वो होगा हाउ टू हैव अ इफेक्टिव जूम मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कैसे अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं और क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए व्हाइल बिल्डिंग द बिजनेस ऑनलाइन। सो चलिए वो पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डूज बताऊंगा, देन मैं आपको डोंट्स बताऊंगा और एक पार्ट है इंटरनेट स्पीड का, उसके बारे में भी मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे और बहुत ही ज्यादा यूजफुल पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट जो डूज के अंदर आता है, मेक श्योर यू आर इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जैसा कि आप अभी मुझे देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं मैं आपको मिडल ऑफ द स्क्रीन दिख रहा हूँ, बीचों बीच में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आप दाएं नहीं होने चाहिए, आप बाएं नहीं होने चाहिए, आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन में होना चाहिए। बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक चीज होती है, तो जब आप सेंटर में रहते हैं तो यू बिकम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर बनना है तो आप सेंटर में रहिए। लाइक अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा जब भी कोई फोटोग्राफ क्लिक किया जाता है तो क्या ध्यान किया जाता है, फोटोग्राफर्स किस चीज का ध्यान रखते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो आपकी पोजीशन है वो बिल्कुल फ्रेम के अंदर आनी चाहिए और देन वो फोटोज को क्लिक करते हैं। कभी भी वो राइट या लेफ्ट ऐसे क्लिक नहीं करते, वो ऑलवेज एक परफेक्ट पिक्चर क्लिक करते हैं और वो आता है जब आप बिल्कुल सेंटर में होते हो। तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिए कि आपको सेंटर में रहना है कैमरा के। और अपने आप को आप कैसे चेक कर सकते हैं, जब आप ऑनलाइन आने जा रहे हैं, जूम मीटिंग को इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को एक बार कैमरे के फ्रेम में, फ्रंट कैमरे में कैमरे को ऑन करके आप चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद आप मीटिंग में लाइव जा सकते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपको कैमरा के सेंटर में रहना। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड पॉइंट में आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन मीटिंग लेने जा रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस कमरे की लाइट ठीक हो, लाइटनिंग वहां पर होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आएंगे लोगों को तो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा और वो एक इम्पैक्टफुल मीटिंग कहीं ना कहीं शायद आपके लिए ना हो। बट जब आप बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं लोगों को, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बात करने का तरीका जब लोगों को साफ दिखाई देता है और जब वो आपके पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हैं तो वो मीटिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है। सो लाइट्स को हमेशा अच्छी रखना है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज योर बैकग्राउंड शुड बी गुड। आप अभी जैसा कि देख पा रहे होंगे इस फ्रेम के अंदर कहीं ना कहीं आप मेरे बैकग्राउंड को भी देख रहे होंगे, तो एक प्रॉपर, एक कहीं ना कहीं ठीक ठाक बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है जो कि शूट करने लायक है, जो कि वीडियो बनाने लायक है या जो कि एक ऑनलाइन मीटिंग लेने लायक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप ऑनलाइन आ रहे हैं आपका बैकग्राउंड शुड बी प्रॉपर। आपको अपने घर का कोई ऐसा कॉर्नर, कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर के आप अपने शूट को प्रॉपर तरीके से कर सकें, या जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों से बात करने जा रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड हमेशा अच्छा होना चाहिए जिससे कि एक अच्छा इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर पड़ता है जो कि आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म झलकाता है, राइट। सो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है ऑलवेज कम टू द मीटिंग इन प्रॉपर ड्रेस कोड। आपको ड्रेस कोड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों के अंदर एक हमेशा से चला आया है कि भाई सूटेड बूटेड होके और टाई शाई लगा के हमारे को हमेशा आना है, राइट। वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वैसे भी आना चाहिए। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, सपोज आप किसी से 1-to-1 इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, ही इज अ नॉर्मल गाय, तो आपको भी उनसे रिलेट करने के लिए एक नॉर्मल आउटफिट में रहना चाहिए। आप बहुत ही ज्यादा सूटेड बूटेड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले के ऊपर एक बहुत अजीब सा इफेक्ट पड़ता है, हो सकता है वो उस चीज को डाइजेस्ट ना कर पाए। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप उससे रिलेट करते रहने चाहिए, उससे मिलते जुलते आउटफिट आपके रहने चाहिए जो कि स्मार्ट कैजुअल हो सकते हैं या स्मार्ट फॉर्मल्स हो सकते हैं।
तो आप अच्छे से ड्रेसअप होकर के अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स में आइए। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि नोबडी शुड बी वॉकिंग बिहाइंड योर कैमरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आगे पीछे कोई इधर उधर घूम रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं आपके साथ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी आपके आगे पीछे नहीं घूमते रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वरना वो मीटिंग आपकी इफेक्टिव नहीं रहेगी। लोगों को जो है वो एज अ डिस्ट्रैक्शन दिखाई देगा और जो पॉइंट्स आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो उनको कहीं ना कहीं समझ में ही नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी आपके कैमरा के आगे पीछे वॉक नहीं करते रहना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है यूज द गोरिल्ला पॉड फॉर बेटर स्टेबिलिटी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अपने जूम मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको रख सकते हैं और अपने कैमरा की स्टेबिलिटी इससे आप बना करके रख सकते हैं। लाइक मैंने अगर इसमें एक फ़ोन को एडजस्ट करके रख दिया और देन इफ आई एम कम्युनिकेटिंग टू दैट फोन, तो बहुत ही इफेक्टिव लगेगा बिकॉज एक स्टेबिलिटी वहाँ पे रहेगी। ये बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है, अगर आप चाहेंगे मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन जाकर के इस इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आप चाहें तो इसको ऐसे हैंड में होल्ड करके ऐसे भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं या आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो ग्रिप है आप इसको मोड़ करके कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप इसको फंसा करके भी रख सकते हैं अगर आपके पास कुछ रखने के लिए नहीं है। तो बहुत ही अच्छा ये डिवाइस है, अगर प्रोफेशनली आप अपना शूट करना चाहते हैं या अपनी मीटिंग्स लेना चाहते हैं तो दिस वन इज द बेस्ट डिवाइस। और इसी तरीके से एक डिवाइस आता है ट्राइपॉड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओके आप नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज ट्राइपॉड में ऑलरेडी फ़ोन मेरा कनेक्टेड है। तो आपको एक ऐसा भी डिवाइस मिल जाएगा जिसमें आप अपने फ़ोन को रख करके और प्रॉपर तरीके से अपने वीडियो शूट कर सकते हैं या अपने ऑनलाइन मीटिंग्स को ले सकते हैं। तो उसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमेशा अपने पॉइंट्स को जो है ना वो आप नोट डाउन करके रखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपने लैपटॉप में सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं बिकॉज हो सकता है इस वीडियो के दौरान बात करते करते कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड से स्किप हो जाएं। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है इफेक्टिव ऑनलाइन जूम मीटिंग के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। आपके सभी पॉइंट्स जो है वो नोटेड डाउन आपके सामने रहें तो आप अपना 100% डिलीवर कर पाएंगे। एक पॉइंट और है जो मैं आपको कहीं ना कहीं बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अपने घर की एक बेस्ट लोकेशन जहां पर आप बैठ करके अपनी जूम मीटिंग ऑनलाइन सही तरीके से कर सकें, वो चीज़ आपको देखना है। अपने घर का कोई भी कॉर्नर हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई और ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपके घर में बच्चे वहां पे ना पहुंचते हो या फिर आप उस रूम को बंद करके वहां पर मीटिंग्स कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सी ऐसी जगह है घर में जहां पर आप सही तरीके से वीडियोस शूट कर सकते हैं या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और उस चीज़ को करते हुए आपको बैकग्राउंड का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस में हमें कई बार बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप करने होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करने होते हैं, या अगर हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं ऑनलाइन तो हमें अपने पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने टॉपिक पे अच्छे से तैयारी की हुई हो। आपको जो भी चीज़ बोलना है वो आप तभी बोल पाएंगे जब आपने उस टॉपिक को अच्छे से तैयार किया होगा। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो कहीं ना कहीं आप फंबल कर जाएंगे, आप प्रॉपर तरीके से अपने पॉइंट्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे और बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेक श्योर कि आप पूरी तैयारी के साथ अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आएँ जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, वो है कि आपका जो फ़ैन होता है रूम का, कई बार वो इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है कि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमारी वॉइस में आता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है वो होने लगती है और कुछ वॉइस जो है हमारी ब्रेक होने लगती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप जिस भी रूम में बैठे हैं वहाँ पर फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ ना चल रहा हो, या आप इस एंगल में बैठें कि जहाँ पर फ़ैन की हवा बहुत ज़्यादा तेज़ ना आ रही हो, जिससे कि आपकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सामने वाले को जा पाए। ऐसा ना हो कि आपका एक डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं वहाँ पर क्रिएट हो रखा है। मैंने जो पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपसे अभी तक शेयर किए हैं उसमें कहीं ना कहीं मिक्सअप है, कुछ डूज भी हैं, कुछ डोंट्स भी हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्या डूज थे और क्या डोंट्स थे, मैं एक बार समराइज ज़रूर कर दूंगा आपको। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर मैंने ये बताया कि आपको बैकग्राउंड का ध्यान रखना है तो सिमिलरली आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड खराब ना हो। तो इसमें डूज एंड डोंट्स दोनों ही हैं। सो आपको समझदारी से काम लेना है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ डोंट्स भी हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कई बार जब हम ऑनलाइन मीटिंग्स में होते हैं तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम लोगों के सामने हैं और हम उन्हें देख रहे हैं,
हमारी आवाज़ उनको सुनाई दे रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कई बार हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे होते हैं बट हमें ध्यान नहीं रहता हमारा जो माइक है वो म्यूट नहीं हो रखा और जो भी हम बोल रहे हैं वो सारा का सारा लोगों को सुनाई दे रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखने वाली कि आपको अपने माइक्स को टर्न ऑफ रखना है। जब आप मीटिंग के दौरान आपको कुछ नहीं बोलना है तो आप अपने माइक्स और अपने कैमरास को ऑफ रखिए। जब आपके पॉइंट्स आए या जिस मीटिंग में आपको कुछ बोलना है तभी आपका कैमरा और आपका माइक ऑन होना चाहिए, अदरवाइज एक डिस्टरबेंस उस मीटिंग में क्रिएट होगा जो कि प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं लगेगा। और हो सकता है आपके मीटिंग में जो नए लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वो इस चीज़ को बड़ा ही अनोइंग तरीके से देखें और वो लोग आगे से उस मीटिंग में ना आए। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बारी लोगों से गलती क्या हो जाती है कि वो इस तरीके से जो है वो अपनी बात को रख रहे होते हैं। अब आप देख पा रहे हैं जब मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ तो मेरा मुंह कैसा लग रहा है, ऊपर का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि कितनी अजीब सिचुएशन है ये। तो आपको कभी भी इस तरीके से अपने पॉइंट्स को नहीं बोलना है। आपने टेबल पर रख दिया फ़ोन पर, अब आप बोल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है, आपका चेहरा भी अजीब सा दिखेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और कई बार ऐसा होता है लोग इतना ज़्यादा करीब अपने चेहरे के ले आते हैं और तब बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको कैमरा को बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं करना है और बिल्कुल नीचे रख के ऐसे बात नहीं करना है। आप इन डिवाइसेस का यूज़ कीजिए, इसके अंदर अपने फ़ोन्स को कनेक्टेड रखिए और आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बात कर पाए। और लास्ट इसमें जो डोंट्स हैं वो यही है कि आप नॉइजी एरियाज़ को अवॉइड कीजिए। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आता हो, बाहर से सड़क से बहुत ज़्यादा शोर आता हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस जगह के आसपास ना रहें, अदरवाइज वो जो फालतू की नॉइजेज हैं वो आपकी मीटिंग को इंटरप्ट करती रहेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इन दिस होल सिनेरियो। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? देखिए, आप सभी जानते हैं हम सभी का बिजनेस पूरी तरह ऑनलाइन जा चुका है और अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर ही नहीं है जो कि उसकी बेसिक नेसेसिटी है, और अगर वही चीज़ हमारे पास नहीं है तो आप सोच के देखिए क्या आप अपनी बात को सही तरीके से कन्वे कर पाएंगे। ये जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये तभी काम करने वाले हैं जब यू विल बी हैविंग अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, जो कि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हो। अदरवाइज आपकी वॉइस लैग करेगी, आपके पॉइंट्स लोगों तक पहुंचेंगे नहीं। हो सकता है आपने बहुत अच्छी तैयारी भी की हो, लेकिन अगर आपके पॉइंट्स लोगों तक पहुंचे ही नहीं, देन व्हाट्स द पॉइंट? तो कोई भी फायदा नहीं रहेगा, आपकी वो सारी मेहनत भी बर्बाद जाएगी और जो भी आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचेंगे नहीं, और जिससे कि आपकी टीम में और नए लोगों के साथ आपका बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट क्रिएट होगा। तो ये सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेक श्योर यू शुड बी हैविंग अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। और अगर ये आपके पास है तो बिल्कुल ऐसा फील होगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को भी देखेंगे और अच्छी स्पीड में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके आमने सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी हर एक बात आप तक पहुंच पा रही है। लेकिन अगर मैं इसी वीडियो को विदाउट इंटरनेट कनेक्शन या लैग करते हुए अगर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आऊँगा तो मेरी बात लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी और शायद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लोगों से मिस हो जाएंगे। तो यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होंगी और इससे आपकी ऑनलाइन जो मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स हैं, उनमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोगों की अपने बिजनेस में ज़रूर से ज़रूर ग्रोथ हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इससे कुछ भी वैल्यू मिली है। अपने उन सभी टीममेट्स, अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग को बहुत ही बेटर तरीके से करना चाहते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप 5 मिनट 10 मिनट में देखते हो बट उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, लोगों में खुशियाँ बांटते रहिए। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।